जय श्री कृष्ण। आज हम गीता जी के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग के दूसरे भाग में हैं। श्लोक 41 और 42 में भगवान कहते हैं कि जिस योगी की आध्यात्मिक यात्रा वर्तमान जीवन में पूर्ण नहीं होती, ऐसे असफल योगी को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग के दिव्य लोकों में दीर्घ काल तक भेजा जाता है और फिर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। सांसारिक भोगों की कामनाओं के कारण योग मार्ग में भ्रष्ट होने पर भी भगवान कृपालु पिता की भांति अगले जन्म में उन्हें सुख भोगने और यह अनुभूति करने का अवसर प्रदान करते हैं कि लौकिक सुख व्यर्थ हैं। स्थायी आनंद के लिए तरसती हुई आत्मा को यह तृप्त नहीं कर सकते। ऐसी जीवात्माओं को ऐसे कुलों में जन्म मिलता है जहां उन्हें अपनी छूटी हुई आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार के जन्म अति सौभाग्यशाली होते हैं। उन्हें किसी पुण्य कर्म करने वाले परिवार में अथवा धनवान परिवार में जन्म मिलता है जहां अपने अस्तित्व के लिए किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता। पूर्व जन्मों के संचित कर्म और आत्मसंयम के बल पर अपनी इच्छा के विपरीत स्वतः भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाते हैं। पिछले कई जन्मों के संचित कर्मों के साथ वे योगी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न करते हैं। तब वे सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर वर्तमान जीवन में पूर्णता को अर्थात परम शांति को अर्थात भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ अध्याय 6 पूर्ण हुआ। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।